आप देख रहे हैं देश का सबसे भरोसेमंद चैनल दिल्ली नेशनल। सत श्री अकाल। इस वक्त हम मौजूद हैं गोरखपुर के तिवारीपुर थाने के बाहर। मामला दरअसल आज दोपहर का है। आज गोरखपुर के अंदर मौसम ने जबरदस्त करवट बदली। करवट बदलने के साथ आंधी के साथ बारिश हुई। जिस वक्त आंधी आई वो तकरीबन 12, साढ़े 12, 1 बजे के आसपास का वक्त था। घर के सभी लोग नमाज पढ़ने गए थे और जाफरा बाजार के एक एरिया है, वहां पर एक अनहोनी घटना घटती है। एक 3 मंजिला इमारत है, किसी का मकान है। उस मकान से के ऊपर टीन शेड पड़ी हुई थी। वो टीन शेड उड़ती है और बगल वाले के घर में जाकर के गिरती है, जिसको लेकर करके बगल वाले जो पड़ोसी है जिनके आगे टी शर्ट थी उनसे वाद विवाद होता है और वाद विवाद इतना बढ़ जाता है कि मारपीट की नौबत तक आ जाती है। आप विजुअल्स में देखेंगे, सीसीटीवी फुटेज है, आप आगे उसमें देखेंगे कि किस तरह से ये मारपीट हुई। वो सारा विजुअल से आपको दिखाया जाएगा। यहाँ पर वो परिवार मेरे साथ है कि जिनके घर पर ये अनहोनी हुई, जिनको मारा पीटा गया और जिनके यहाँ के टीन उड़ करके बगल में गई है। आइए हम उनसे बात करते हैं क्या कुछ उनके यहाँ हुआ और किस वजह से ये बात इतनी बढ़ गई। क्या कुछ हुआ था? आपको मारा हो गया, फुटेज के अंदर दिख रहा था, क्या कुछ हुआ था? दीदी हम इनको बचाने गए थे, इनको बाहर से अंदर ला रहे थे। उसके बाद जैसे भी इनका हाथ पकड़ा, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ के बाहर की और हमें मारा, सीने पे मारा, गला जगह हाथ लगाया। घर में ये बात हो रही थी कि घर के बाहर बात हो रही थी? घर के बाहर गेट से। घर पे ये बाहर। आप अगर फुटेज की बात करें तो जो घटना थी उसमें आप कहीं गाड़ी से आते हुए नजर आ रहे हैं, आप क्या मौजूद नहीं थे? नहीं, हम मौजूद नहीं थे, हम नमाज पढ़ने गए थे सर। आज फ्राइडे था, शुक्रवार का दिन था, नमाज पढ़ने गए थे। नमाज पढ़ के आए, देखा ये 4-5 लोग पीछे के हमारे घर के करीब आए थे और गाली गलौज कर रहे थे कि कैसे गिर गया, कैसे गिर गया। और बस उसके बाद फिर गाली बका, फिर मारने शुरू कर दिया हमको। और फिर बीच बचाओ मेरी वाइफ आई, उनको ही मारा है। उनकी सोने की चेन और कान का वो गायब है मेरा। बस। बच्चों को भी उन्होंने मारा क्या? बच्चों को धक्का। बच्चे बहुत डर गए थे सर, इतना शोर शराबा सुन के बच्चे बहुत डर गए थे, बहुत रो रहे थे। मोबाइल मेरा मैडम का तोड़ दिया, मोबाइल तोड़ दिया। और फिर गाली बक के मेरे भैया को कॉल किया, बोला कि तुमको गोली मार देंगे। ये अपराधी टाइप के लड़के सब हैं, गोली मारने के बोले मेरे भैया। क्या हुआ था सिलसिलेवार आप बताएंगे? क्या कुछ हुआ, क्यों इतनी बात आगे बढ़ गई? सर बात कुछ नहीं थी, एक हवा चल रही थी, हवा चली, टीन शेड उड़ा। चूंकि उस वक्त 12:30-1 के बीच का टाइम में बारिश बहुत तेज हो रही थी, हवा चल रही थी। वो टीन शेड उड़ के उनके छत पे गिरा। वो लोग 8-10 लोग आ गए और भड़बड़ाने लगे, गाली बकने लगे। वहां पर उस वक्त कोई था नहीं। 70 साल के हमारे मौजूद थे, हमारे बुजुर्ग, वो बाहर निकले उनसे बात करने के लिए। आप फुटेज में वो चीज़ देख सकते हैं। मैंने फुटेज इसीलिए सारी मीडिया बंधुओं को दे दिया है और रिकॉर्डिंग भी मैं अवेलेबल करा दे रहा हूँ। जो रिकॉर्डिंग कॉल का आया वो भी अवेलेबल करा दे रहा हूँ। आप फुटेज में देख सकते हैं, वो लोग गाली बक रहे थे बिंदास। उसके बाद फिर जब वो उन्होंने कहा कि आप गाली मत बको भैया, क्या हुआ है, क्या बात है, उनको भी नहीं मालूम। वो नीचे है 3 मंजिल पे, क्या हो रहा है किसको क्या मालूम, क्या हुआ है कुछ बता भी नहीं। उसके बाद लगे मारने। वहां पर कोई भी जेंट्स मौजूद नहीं थे। महिलाएं ने बचाने की कोशिश की, जिसकी वजह से जो भाभी हमारी, उनको भी चोट लगी। जिस बुजुर्ग की आप जिक्र कर रहे हैं उनका भी ये सुनने में आया कि बाईपास सर्जरी वगैरह हुआ था और उनके इस वक्त वो सीवियर कंडीशन में मेडिकल रेफर किया गया है। जी, मेडिकल मैं सदर लेके गया था मेडिकल कराने, वहां से रेफर कर दिया है मेडिकल उनको। चूंकि उनको अभी हाल में ही उन लोगों को ये चीज मालूम है, उन लोगों को ये चीज फुल्ली तौर से अज्ञात है कि वो ओपन हार्ट सर्जरी हुई है और 2 स्टंट उससे पहले पड़ चुका है और वो शुगर के बहुत भयानक तरीके से पेशेंट है और वो आए दिन हमेशा बेड पे ही रहते हैं। वो चीज उन लोगों को बहुत अच्छी तरह से ये मालूम है। जब आप नमाज पढ़ के आए, आपको घटना की जानकारी हुई, तो उसके बाद आपने क्या किया? हमने सबसे पहले 112 पे फोन किया, उसके बाद फिर मैंने 102 महिला हेल्पलाइन पे भी फोन किया। वहां से पुलिस आई, हमने उनको फुटेज अवेलेबल कराई। फिर वो लोग मुझे हम लोगों को थाने लेके आए। उन लोगों को शायद 1-2 लोग गिरफ्तार भी हुए हैं, ऐसा सुनने में आ रहा। मुझे अभी कुछ मालूम नहीं, FIR हुई है कि नहीं हुई है ये अभी मुझे कुछ मालूम नहीं, कंफर्म नहीं मालूम है कि क्या हुआ है। FIR कब तक होगी, हाँ ये सुनने में आ रहा है। वो जो बुजुर्ग हैं जिनको मेडिकल रेफर किया गया है, उनकी अभी तबीयत कंडीशन क्या है? नहीं, अभी तो क्रिटिकल है भाई साहब उनकी कंडीशन। अभी उनका CT स्कैन और ECG हो रहा है। अभी रिपोर्ट आने के बाद ही बता पाएंगे कि क्या है। उनको एडमिट कर दिया है मेडिकल में।
रिफर करके मैं एडमिट में कर दिया है। एम्बुलेंस से लेके गए थे सदर से, वहाँ से। अभी आप यहाँ थाने पे है, आपका FIR लिखी गई है, यहाँ से कितना सहयोग आपको मिल रहा नहीं, सहयोग मिल रहा है थाने से, बहुत अच्छा सहयोग मिल रहा है अभी तक फिलहाल। लेकिन ये सुनने में आ रहा है कि दबाव बनाया जा रहा है क्रॉस FIR का। मैं पूछना चाहता हूँ क्रॉस FIR होगी किस बिहाफ पे होगी? क्रॉस FIR तब होती है जब मैं उनको कोई गाली बकूं या हाथ चलाऊं। मेरे ऊपर जब हमला होगा तो सेल्फ डिफेंस में मैं अपना हाथ बचाऊंगा, रोकूंगा, उनको धक्का देने की कोशिश करूंगा। मैंने हाथ चलाया नहीं है, फुटेज में साफ जाहिर है। इस चीज पर पॉइंट नोट की, मीडिया पॉइंट नोटेड करे, ये फुटेज में साफ जाहिर है। मैं उनके दरवाजे नहीं गया हूँ, वो मेरे दरवाजे आए। इसमें डकैती का भी मुकदमा होना चाहिए, इसमें आत्मघाती हमले का मुकदमा होना चाहिए, जान से मारने की कोशिश की गई। उनको भली भांति मालूम था कि ओपन हार्ट सर्जरी हुई है अभी हाल ही में, और बाकायदा आप फुटेज में देख रहे डायरेक्ट उन्होंने सीने पे मारा है। चलिए, ये इनका सीधा मानना है कि जो तमाम चीजें ये बात बोल रहा है, ये चीज इनके साथ होनी चाहिए। लेकिन जो यहाँ पर आला ऑफिसर हैं और यहाँ पर जो SHOs हैं, वो अपने हिसाब से विधिक कार्रवाई करेंगे। जो भी धारा वगैरह होगी वो लगेगी। अभी चूंकि विधिक कार्रवाई लगातार चल रही है, इसलिए अभी बहुत जल्दी होगी किसी निष्कर्ष पे पहुंचना। बड़ा दिलचस्प होगा इस केस में क्या मोड़ आता है, उसको देख रहे हैं। हमारे साथ बने रहिए और आपको जो भी है वो आप हमारे कमेंट में जरूर लिखिए।